तो भाई ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ या इन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग हकलाते हैं, क्योंकि मैंने भी ये मतलब काफ़ी सहा है। जब मैं अपने स्कूल में था, जब मैं ऑलमोस्ट 7वीं क्लास से मुझे थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गया था अपने हकलाने को लेके ना। तो मैं जितना कॉन्शियस होता गया इसके लिए, उतना ही मैं और हकलाने लग गया। और लोग मुझ पे हंसते थे तो मुझे बहुत शर्म आती थी और मुझे बहुत बेकार बेकार फील होता था। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे मतलब मैं अब ठीक बोल पा रहा हूँ और बहुत ही कम हकलाता हूँ। और ऐसी कुछ वर्ड्स हैं मतलब मैं जिन्हें बोलने में थोड़ा हकलाता हूँ, उन्हें भी मैं बोल लेता हूँ थोड़े से स्ट्रगल के बाद, बहुत ही कम स्ट्रगल के बाद। तो मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी बताता हूँ आपको कि मेरे साथ पहले पहले क्या हुआ था। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 8th क्लास में सबसे ज़्यादा हुआ था मेरे साथ। फिर 9th 10th में भी था, 11th 12th में। तो मैं ऑलमोस्ट सोचता था कि मैं घर से भाग जाऊंगा, लोग मुझ पर हंसते हैं और मैं मर जाऊंगा। और मैं बहुत मुश्किल से अपने दिन काटता था। और जब मैंने अपना नया स्कूल 10th के बाद चेंज किया था, 11th 12th में जब मैं आया था, तो मतलब मुझे इतना बुरा लगता था, मैं अपने हकलाने को लेके इतना ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्शियस था कि मैं उस चक्कर में और भी ज़्यादा हकलाता था। तो इस वीडियो में को आपको कुछ तरीके ही बताऊंगा कि जिससे आप इस पर मतलब विजय प्राप्त कर सकते हैं और आप थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं कैसे बोलूँ। और मतलब थोड़ा सा आपकी हेल्प होगी। बस मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था इस वीडियो को बनाने का। तो देखो, जैसे मेरी मम्मी है वो भी हकलाती हैं, तो उन्हीं से शायद मुझे याद मिली हकलाने वाली। तो इसमें मेरी तो कोई गलती थी नहीं। तो मैं भी जब 7th क्लास में कुछ वर्ड्स पे हकलाता था, पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, तो इतना मैं माइंड नहीं करता था। पर जैसे मैं 8th क्लास में आया, थोड़ा थोड़ा सा मेरे अंदर एक होता है ना, एक पर्सनैलिटी डेवलप होने लग जाती है इंसान के अंदर, उसका दिमाग डेवलप होने लग जाता है। तो वो चीज़ें जब मुझे दिखी यार कि यार मैं हकलाता हूँ इन चीज़ों में, तो मैं उन चीज़ों के लिए कॉन्शियस हुआ। तो एक बार क्या हुआ, क्लास में एक नई मैडम आई, तो उन्होंने बोला कि अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैं चालू हुआ, तो मैं सबसे पहले बेंच पे बैठा हुआ था। तो मेरे को मैं खड़ा हुआ, तो मैं एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाऊँ, मेरे मुंह से निकले ही ना वर्ड्स, क्योंकि मैं हकला रहा था, इसलिए मैं चुप खड़ा हुआ था। फिर मैं एकदम से बोला, तो लोग मुझ पे हंसे कि ये बोल के नहीं रहा। तो मैं जब लोगों की शक्लें देखता था कि वो मुझे देख के मतलब हंस रहे हैं, और मैं जब उनके एक्सप्रेशंस देखता था ना, तो मुझे और ज़्यादा बेकार लगता था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मतलब ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो मैं इंटरनेट पे देखता था कि मैं क्या करूं इससे बचने के लिए, या फिर मैं क्या खाऊं, या फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊं। तो उस समय मतलब मैं इंटरनेट पे कुछ कुछ देखा, तो जैसे स्पीच थेरेपिस्ट और ये वो ऐसे कुछ आर्टिकल्स आते थे, तो मैं उन्हें पढ़ता था। तो उस समय भी जो अपने आप से जो मुझे एक तरीका मिला था, वो ये था कि अगर अगर आप गाओगे ना किसी भी चीज़ को, तो आप हकलाओगे नहीं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जब मैं अकेले में होता था तो मैं नहीं हकलाता था, पर जब मैं लोगों के सामने होता था तो मैं हकलाता था। तो हालांकि उस समय मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी गया हूँ, जहाँ पे मैं स्पीच देनी थी मुझे, या फिर डेक्लेमेशन, और इन सब में भी गया हूँ। और उस समय भी मुझे हमेशा यही भय रहता था कि यार मैं कहीं मतलब हकला ना पड़ूँ वहाँ पे, और मतलब अपने स्कूल का नाम और क्या बोलते हैं हार ना जाऊं, और मेरी वहाँ बेइज्जती ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो मैं जाता तो था कंपटीशन में, पर मुझे कहीं ना कहीं एक भय रहता था। मैं कंपटीशन में इसलिए भी आता था कि थोड़ा क्लास से बंक करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा बाहर बैठेंगे, ऐसे इंजॉय करेंगे इस समय को। क्योंकि हर बच्चे को पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है बंक मारने में कुछ एक अलग ही मज़ा सा आता है। फिर जैसे जैसे मैं 10th में 9th में भी मुझे था थोड़ा सा मैं इस चीज़ को लेके, फिर 11 12th में मैंने स्कूल चेंज करा, तो मेरे अंदर ये चीज़ और ज़्यादा हो गई। फिर मैंने वहाँ पे अपने दोस्त बनाए, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उनके बीच में ना रह के। फिर धीरे धीरे
मतलब मैंने वो चीज़ अपना निकाल ली। पर 11th क्लास में मैं नया स्कूल में आया तो मैं सोचता था कि यार मैं घर से ही भाग जाऊँ या मैं मर जाता हूँ, कि मैं मतलब कुछ बोल नहीं पाता ये वो। उससे मतलब थोड़ा-सा मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा ही है कि चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, मैं किसी न किसी बात पे मतलब परेशान ही रहता था। मतलब मैंने और बच्चों को भी देखा है, वो इतना नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं या नहीं रहते वो उन्हें पता होगा, पर जितना उन्हें देख के पता लगता है वो तो यही पता लगता है कि इतने नहीं थे जितना मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेके मतलब परेशान जीवन में रहा हूँ। और वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सेल्फ क्रिएटेड ही थी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाहरी परिस्थिति का ही दोष है, वो बहुत सारी मतलब मेरी ही सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स थी जिन्हें मैंने खुद ही बनाया था। और पर वो बात की बात है, उस समय जब इंसान इसमें फंसा होता है तो उसे ऐसा पता नहीं लगता कि ये सेल्फ क्रिएटेड है या फिर क्या है, क्योंकि इतनी तो हमें सेल्फ अवेयरनेस होती नहीं है। तो धीरे धीरे अब कुछ ज्ञानियों को पढ़ा तो थोड़ा सा समझ में आया कि यार वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी वो सेल्फ क्रिएटेड ही थी। उसमें मतलब कुछ भी जो रोल था वो मतलब बाहरी परिस्थितियों का रोल होता है, पर उसमें अपना रोल बहुत बड़ा होता है। तो धीरे धीरे जब ये पता लगा तो वहाँ से मतलब कुछ समझदारी बनी। तो अब तो वैसे बहुत कम है दुख जीवन में, ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, तो मैं आपको वो तरीके बता रहा था। तो देखो, पहला तरीका था उस समय जो मैंने डिस्कवर किया था वो तो ये था कि जैसे कुछ चीज़ों को अगर आपको जिन वर्ड्स में आप मतलब हकला रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो, तो आप उनमें क्या करो, उनमें आप थोड़ा सा गाओ। जैसे मान लो मुझे कोई वर्ड बोलना है पंकज, और मैं इस वर्ड को बोलने में हकलाता हूँ। जैसे जब मैं अपने दोस्त के घर के बाहर जाता था और मैं उसके घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता था पंकज, तो मैं बोल ही नहीं पाता था, मतलब मैं हकलाता था। तो मैं थोड़ा सा मतलब गाता था पंकज। तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से होता था कि मैं आराम से बोल भी लेता था, या फिर एकदम से अगर मैं नहीं बोल पा रहा तो मैं उससे पहले कुछ और जोड़ता था। जैसे मान लो मैं अरे वर्ड बोलने में कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे बोलता था अरे को थोड़ा सा मैं हल्के बोलता था, मतलब उसको थोड़ा मतलब वो पता ना लगे बोलने में, और पंकज को थोड़ा तेज चिल्लाता था अरे पंकज, इस तरीके से। तो मैं आराम से बोल पाता था उसे। एक सोचने का विषय नहीं है कि मैं हकलाता हूँ और ये और वो, मतलब मैं हकलाता हूँ पर अब मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल हो चुका हूँ। तो मतलब मुझे बोलने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, ये शायद मेरे साथ ही सीन है। मुझे मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब वो चाहे इस विषय के बारे में सोचें चाहे ना सोचें, पर वो मतलब उनका थोड़ा हकलाना मतलब ज़्यादा ही रहता है ना, तो वो शायद इस चीज़ को कितना ही प्रैक्टिस करें या अगर इस चीज़ को साध भी लें या इस चीज़ को लेकर अवेयर भी हो जाएं, पर उनका फिर भी मतलब थोड़ा सा मतलब स्टैमर या वो हकलाना रहेगा ही रहेगा। तो मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे केसेस की ही बात कर रहा हूँ जो मतलब कुछ कुछ मेरे जैसे केसेस हैं और जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी इस स्टोरी को मतलब सुन सकते हैं, और थोड़ा सा मतलब अगर मैं उनकी किसी भी तरीके से कुछ हेल्प में आ सकता हूँ तो मतलब ठीक है, मतलब आप सुन लो मेरी बात। तो हाँ, फिर मुझे अभी तक याद है मैं कॉलेज में था, तो एक बार मतलब किस टॉपिक पे कुछ बोलना था। तो उस समय क्या होता था कि क्लास ना कंबाइन होती थी, मतलब 2 क्लास थी हमारी शायद उस समय, तो वो क्लासेस दोनों की दोनों कंबाइन होती थी। नहीं, वो एक कोर्स, एक सब्जेक्ट था उसमें, इलेक्टिव करके कुछ सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो जो चुनते हैं ना उनको उसी क्लास में बैठना होता है। तो इंग्लिश हमने एक सब्जेक्ट लिया था, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन ऐसे कुछ करके था। तो उस पर हमें कुछ बोलना था किसी टॉपिक पर ना, तो क्लास में कम से कम बैठते थे उस समय 60-70 या ऐसे 80, मतलब इस तरीके के कुछ लोग बैठते थे, तो क्लास पूरी भर जाती थी। तो उस समय मुझे कुछ बोलना था, उसका पता नहीं 10 नंबर का था या 5 नंबर का था, मतलब ऐसी कुछ था, 10 नंबर का था शायद। तो मुझे अभी तक याद है मैं उस दिन गया ही नहीं स्कूल, वो कॉलेज। तो मैंने बोला यार कि मैं उस दिन कॉलेज गया ही नहीं। मैंने बोला चल छोड़ यार, मैं वहाँ पे हंसेंगे लोग मुझ पे, मैं हकलाऊँगा, वैसे भी टॉपिक ऐसा है कि मैं इसमें तो
इसके जो टॉपिक उसी पे हकला रहा हूँ। चैन नहीं है इन्हें भी यार। तो मैं उस दिन कॉलेज मतलब गया ही नहीं, ये सब सोच के ना। तो मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगा कि यार मैं मतलब ऐसे डर गया और मैं मतलब गया नहीं। मतलब अब तो मुझे मतलब उस चीज़ का कोई रिग्रेट है नहीं, पर उस समय पहले था। उस समय मतलब लगता था थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद तो फिर कॉलेज के बाद तो ये चीज़ मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी। और मुझे अभी तक याद है, जब मैं उस समय 12th में था तो स्कूल में तो था मेरे साथ ये कि मैं हकलाऊँ ना। रीडिंग करते वक्त भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी से पढ़ता था। और जब मैं कोचिंग जाता था तो उस समय मैं बहुत सारे सवाल पूछता था टीचर से, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैं हकलाता नहीं हूँ। और मैं बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछता था टीचर से। मतलब एक तो होता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से पूछना, मैं पूछता था ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए कि मैं मतलब लोगों के बीच में बोल सकता हूँ। तो मैं मतलब उस समय फ़िज़िक्स का ट्यूशन पढ़ता था, केमिस्ट्री का पढ़ता था, कंप्यूटर साइंस का पढ़ता था। तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं तीनों के तीनों ट्यूशन्स में मतलब बहुत ज़्यादा सवाल पूछूँ। तो सबसे ज़्यादा सवाल मैं ही पूछता था, तो लोग मुझे पलट पलट के देखते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो जो वो चीज़ मुझे बोलनी होती थी मैं उसको पहले से ही प्लान करता था कि मैं इस चीज़ में हकलाऊँ ना, क्योंकि मैं वही सेंटेंस हमेशा अपने मुंह से निकालता था जिनमें मैं हकलाऊँ कम। तो धीरे धीरे मेरा जैसे कॉन्फिडेंस बना। फिर मतलब अब तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, पर उस समय वो चीज़ करना मतलब ज़रूरी लगा मुझे उस समय, तो मैंने वो किया। तो इसमें आपको बस कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि पहला, अगर आपको भी आप इससे प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो पहली बात, आप थोड़ा सा अगर आपको कुछ ज़्यादा है तो आप मतलब जो भी आपको बोलना है ना तो उसको थोड़ा सा गा के बोलो। मतलब इतना भी गा के मत बोलो कि सुर आपके अलग ही पता लगे, पर हाँ थोड़ा सा ऐसा बोलो कि मतलब गाने से थोड़ा सा ना आप फ्लुएंट हो जाते हो। पता नहीं ऐसा कुछ है, ऐसी बात है। जैसे मान लो आपको ये बोलना है कि मैं उसके यहाँ जाऊँगा और वहाँ लड्डू खाऊँगा, तो लड्डू बोलने में बहुत हकलाता था मैं। तो मैं इसको थोड़ा सा गा के ऐसे बोल दूँगा, मैं उसके वहाँ जाऊँगा और लड्डू खा लूँगा। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ये तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया होगा, पर वो आप उसको अपनी तरीके से मतलब उसको मतलब शेप दे सकते हैं, या उसका थोड़ा सुर में आप उसे ला सकते हैं कि वो मतलब वो ज़्यादा सुरीला भी ना लगे और नॉर्मल लगे और आप उसे फ्लुएंटली बोल भी पाएँ। और दूसरी बात कि ये चीज़ ना वक्त के साथ धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा मतलब कम होने लग जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ कि वक्त के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो गई। जैसे मुझे अभी तक याद है कि मैं कुछ वर्ड्स बोल ही नहीं पाता था जैसे उस समय पे भी, और अभी भी मैं कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाता हूँ। जैसे ललित एक वर्ड है, अभी जैसे मैंने अभी बोल लिया वीडियो में, पर अगर कोई मुझसे वैसे बोले ललित बोलने के लिए तो मैं हकलाऊँगा इसमें ललित। लड्डू बोलने में हकलाता था मैं। कई बार मैं दुकान पे आता था 10 रुपये का कुछ सामान खरीदने, 10 रुपये नहीं बोला जाता था मुझे, 10 बोलने में हकलाता था मैं, 10। तो ऐसे ही मतलब कुछ वर्ड्स तो मैं नाम से बोल लेता था, कुछ वर्ड्स बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। और मेरे ख्याल से ये शायद होता है सभी के साथ जो हकलाते हैं ना, कि कुछ वर्ड्स वो बोल लेते हैं, कुछ वर्ड्स बोलने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि वक्त के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होता चला जाता है। थर्ड पॉइंट कि आप जितना इस चीज़ को थोड़ा फ्री छोड़ोगे ना, जितना लेट गो करोगे कि चल कोई नहीं, जितना आप इस पर ध्यान कम दोगे और जितना अंदर रिग्रेट थोड़ा कम पालोगे, जितना आप मतलब बहने दोगे अपने आप को ना कि जो हो गया और ज़्यादा मतलब रेजिड्यू इकट्ठा ना करो, ज़्यादा मेमोरी इसकी ना बनाओ, तो उतना आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब बोल गए, और मतलब आपका जीवन मतलब चलता रहेगा और आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो ये 3 पॉइंट्स ही हैं, पर देखो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो, पर धीरे धीरे ना सब सही हो जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं ये सभी केसेस के लिए नहीं कह रहा। हो सकता है किसी की जो स्टैमरिंग है वो मेरे से भी ज़्यादा सीवियर हो, है ना, और उनका शायद केस कुछ अलग ही हो, क्योंकि देखो शरीर है, इंसानी शरीर है, इसमें बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। अब कोई
क्या मतलब वो लेके स्पीच डिसऑर्डर लेके पैदा हुआ है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। पर मैं हाँ इतना ही कह सकता हूँ कि जिनका केस थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा है और जो मेरे से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं या ये वीडियो देख के रिलेट कर पा रहे हैं, तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो, थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा ही चिंतित हो या परेशान हो, तो थोड़ा सा भी इस वीडियो को देख के थोड़ा सा वो चीज़ कम कर दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि थोड़े दिनों में सब सही हो ही जाएगा। कुछ साल लग जाएंगे या कुछ महीने लग जाएंगे, वो डिपेंड करता है इंसान टू इंसान पे ना। पर जितना आप लेट गो कर पाओगे और जितना आप मेमोरी का रेजिड्यू इकट्ठा ना करो और जितना आप मतलब खुद को रिग्रेट में ना डालो और सेल्फ ब्लेम ना करो, उतना ही मतलब आप मतलब आराम से बोल पाओगे, एफिशिएंटली बोल पाओगे। सो थैंक you so much for watching this video. Give this video a big thumbs up and share it with your friends who need this video. So thanks again.